ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है। अब की बार इस पखवाड़े में षष्ठी तिथि 2 दिन रहने वाली है। कल सप्तमी तिथि है, पर काला अष्टमी का व्रत कल ही रखा जाएगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है। वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ।
फिर उसे पतियों वाली बात याद आई, तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं बांके बिहारी की एक सच्ची भक्त की अद्भुत कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। एक समय की बात है कि झांसी और शिवपुरी के मध्य में करेरा नामक एक गांव था। उस गांव से महुअर नाम की एक नदी गुजरती थी। उस नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर था, जो आज भी वहां पर स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक टूटा फूटा मकान है। एक बार एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में आए, तो उन्होंने वहां के पुजारी से उस टूटे फूटे मकान के बारे में पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है, ये इस तरह जीर्ण शीर्ण हालत में कैसे है। तब उस पुजारी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रजवदास जी महाराज, और यह मकान टूटा फूटा है। यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। वहाँ पर एक गहोई वैश्य जाति की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वह वहाँ पर अकेली ही रहती थी। वैश्य जाति की होने के कारण उसकी आदत थी कि मनुष्य को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। इसीलिए वह रोजाना कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती और बेचती थी। जो भी देखता उससे कहता कि माई, तुम इतनी बूढ़ी हो चली हो, अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, और फिर भी तुम रोजाना काम करती हो, क्या करोगी इतने धन का? यह सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानती और रोजाना कचौरी पकौड़े बनाना और बेच देना। एक दिन की बात है कि उस बूढ़ी औरत को रात्रि में एक सपना आया। उसने अपने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसका सारा धन लूट लूट कर ले जा रहे हैं। तभी उसकी आंख खुल गई, तो वह उस सपने के बारे में सोचने लगी कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है और मैंने कितना धन इकट्ठा कर रखा है। अगर मैं मर गई तो वो संपत्ति तो लोग ही लेकर जाएंगे। मैं क्यों माथापच्ची करती हूँ? अब से तो मैं भगवान का नाम लिया करूँगी। मेरा धन लोग लूट लूट कर ले जाएं, ये तो ठीक नहीं है। इस पर विचार करती हुई वह बुढ़िया अपनी गहोई वैश्य समाज में लोगों के पास गई और वहां जाकर कहा कि मैं मेरी सारी धन संपत्ति बिहारी जी के नाम करना चाहती हूँ। तो उसने बिहारी जी मंदिर के नाम कर दी और फिर वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी। मंदिर में उसे दोनों समय का भोजन मिल जाता। अब बुढ़िया खुश थी। अब बुढ़िया ने अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वह सारा दिन मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति किया करती थी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे, उन हाथों से वह माला फेरती, और जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, अब वे आंखें हर पल श्री कृष्ण कन्हैया को निहारती रहती थी। अब तो उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रजवदास जी महाराज थे, जो एक मितव्ययी व्यक्ति थे। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी, तो महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पी रही है
और साथ में कुछ चबा भी रही है। तो महंत जी कहने लगे कि माई, तुम दूध में क्या चबा रही हो? तो भक्तिन कहने लगी कि महाराज, दूध में तो आप मेवा बहुत ज़्यादा डाल देते हो, मैं तो उसी को चबा रही हूँ। तो महंत जी ने सोचा कि मैं और दूध में मेवा डालूं, मैं तो दूध में चीनी डाल दूं, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनक गया। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई, तो दाल में खूब सारा घी तैर रहा था। तो महंत जी ने पूछा कि माई, आपकी दाल में घी कहाँ से आया? तो वह भक्तिन कहने लगी कि महाराज, आप ही तो घी डाल कर देते हैं और पूछ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि घी किसने डाला है। महंत जी को लगा कि शायद बर्तन में पहले से घी था, वो तैर रहा है। अब महंत जी रोज देखते कि भक्तिन की रोटी में खूब सारा घी लगा होता और दाल में भी खूब सारा घी डाला हुआ होता और शाम को उसके दूध में मेवे भी होते। तो यह सब कुछ देखकर महंत जी रसोई में जाकर देखा तो घी और मेवों के पात्र भरे हुए थे, वो खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पात्र सारे अपने आप खाली कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था। रसोई की चाबी हमेशा वो अपने पास रखते थे। तो एक दिन महंत जी भगवान जी की आरती कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बांके बिहारी जी के वस्त्रों पर घी लगा हुआ है। तो देखकर महंत जी सोचने लगे कि शायद आरती करते समय मुझसे ही लग गया होगा। पर महंत जी ने उन वस्त्रों को धोकर बिहारी जी को दूसरे वस्त्र पहना दिए। लेकिन दूसरे दिन फिर देखा कि भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। तो अब तो महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बांके बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डाल कर देते हैं। तो महंत जी ने बिहारी जी से कहा कि प्रभु, आपकी यह चोरी करने की आदत अभी तक छूटी नहीं है। प्रभु, मैंने वो सब खाद्य सामग्री साधु संतों की सेवा के लिए बचा कर रखी है, परंतु आप तो सब कुछ उस भक्तिन पर लुटा रहे हैं। यह बात तो ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। तो महंत जी ने देखा कि जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी, वो सारी की सारी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। कई बार महंत जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पर उन्होंने महंत जी की बात नहीं सुनी। तो एक दिन महंत जी को भगवान जी पर ही गुस्सा आ गया और साथ ही उस बुढ़िया पर भी गुस्सा आ रहा था। महंत जी सोच रहे थे कि इस भक्तिन को मंदिर से बाहर निकाल देना चाहिए। काफ़ी देर विचार करने के बाद में सोचने लगे कि इसे निकालूं कैसे? कोई लांछन हो, कोई आरोप हो तो ही इसे निकाला जा सकता है। तो महंत जी भक्तिन को मंदिर से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगे और विचार किया। एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस दिन रास्ते से जितनी ही महिलाएं और पुरुष निकलते तो उनसे कहते कि भक्तिन तो अपने साथ एक आदमी रखती है। अब बुरी बातें तो बहुत जल्दी फैलती है। तो ये बातें धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और कुछ महिलाएं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बहाने मंदिर में आई और बुढ़िया माई से कहने लगी कि सारी उम्र गुजार दी, अब क्या जरूरत आन पड़ी मुंह काला करने की। तो इस तरह की बातें सुनकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ और वह मंदिर से चली आई और अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा कि मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है वो तो मुझे वापस नहीं चाहिए, पर आप लोग मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांग कर अपना गुजारा कर लूँगी, लेकिन अब मैं वहाँ मंदिर में कभी नहीं जाऊँगी। तो भक्तिन की बात सुनकर गहोई वैश्य समाज के सभी लोग बहुत ही दुखी हुए और भक्तिन के साथ चल पड़े। वे सारे के सारे मंदिर पर पहुँचे तो मंदिर से महंत जी ने दूर से ही देख लिया था कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। तो महंत जी ने सोचा कि आज तो कोई उत्सव भी नहीं है
और इतने सारे लोग मंदिर की तरफ क्यों आ रहे हैं? जब महंत जी ने ध्यान से देखा कि इस भीड़ के बीच में वही भक्तिन बुढ़िया है, तो महंत जी समझ गई कि यह सब कुछ इसी का किया धरा है। यह इतनी भीड़ को अपने साथ लेकर आ रही है। तो महंत जी भी तैयार हो गए कि किस तरह से इसे उत्तर देना है। जैसे ही सारे लोग मंदिर पहुंचे तो किसी के कुछ कहने से पहले ही महंत जी कहने लगे कि मंदिर के सारे घी और मेवा के डिब्बे धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। अगर साधुओं की जमात आ गई तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? इस बुढ़िया ने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो सारे लोग कहने लगे कि अगर ऐसा है तो यह कहिए ना कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने इस पर झूठा कलंक क्यों लगाया? तो महंत जी कहने लगे कि यह चोर नहीं है, यह सच्ची और ईमानदार है। तो लोगों ने पूछा कि आपको जब पता है तो आपने यह इतना गंदा कलंक इस पर क्यों लगाया? तो गांव वालों की बात सुनकर महंत जी कहने लगे कि इस बुढ़िया ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। वही इसको मंदिर की रसोई चुराकर दूध में मेवे और दाल में खूब सारा घी डालकर खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने भी बिहारी जी को पति रूप में मान लिया है। इसीलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बताई। तो सब लोग क्या सोचकर आए थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। तो सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा कि महंत जी, अब आप इस भक्तिन की चिंता ना करें। हमारे इतने परिवार हैं, यह जिस परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन करवाकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन भक्तिन कहने लगी कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्तिन ने भोजन खाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे भूख नहीं है। तो महंत जी कहने लगे कि हाँ, अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगे? कल से तो तुम्हें यहाँ बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। यह कहकर महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर आए, पर भक्तिन ने दूध नहीं पिया। वह सारी रात बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी भक्तिन को अपने कमरे में से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब सारे लोग सो रहे थे तो उस बुढ़िया ने भगवान की देहरी पर सर रखकर आंसू बहाए और कहने लगी कि नाथ को नाम कियो बदनाम, वैरागी सो ना विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथ सो पायो प्रसाद, कहाँ अब किसी और के हाथ से पाऊं। यानी कि हे भगवान, आपका नाम बदनाम कर दिया है, इसीलिए मैं अधिक बात नहीं बढ़ाना चाहती, और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया है तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद खाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही भक्तिन ने अपना सर मंदिर की देहरी पर रखा तो अचानक एक बहुत ही तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए। मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए तो सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरा करेरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करेरा गांव में ही महुवर नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत रजब दास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद में वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की आरती उतारते। आज भी वह करेरा गांव है और वहाँ आज भी बिहारी जी का वह पुराना मंदिर है। मंदिर के बगल में वह खंडर मकान है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहाँ पर महुवर नदी के किनारे पर स्थित है। बोलो बांके बिहारी की जय हो। हे बिहारी जी, जिस तरह आपने उस बुढ़िया का कलंक मिटाया, उसी तरह जो भी आपके सच्चे भाव से कथा पढ़े, सुने या सुनाए, उसके कलंक को दूर करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना, समाज में खूब मान सम्मान देना।
आज एक कहानी अपनी सुनेंगे महाकवि कालिदास की। जब माँ सरस्वती ने कालिदास के घमंड को चूर चूर कर दिया। महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार महाकवि कालिदास को अपने आप पर घमंड हो गया। वो सोचने लगे कि मैंने तो सारे संसार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब सीखने को कुछ बाकी ही नहीं बचा। अब मुझसे बड़ा ज्ञानी तो इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। एक बार कालिदास को पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण आया, तो निमंत्रण पाकर कालिदास तो फूले नहीं समा रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ। तो उन्होंने जल्दी से विक्रमादित्य से अनुमति ली और अपने घोड़े पर चढ़कर रवाना हो गए। गर्मी का मौसम था, काफ़ी तेज धूप थी और लगातार यात्रा करते समय कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी देर बाद में उन्हें एक जगह एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा में वे घोड़े से उतरकर उस झोंपड़ी के पास चली गई। तो झोंपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास ने सोचा कि कोई झोंपड़ी में होगा, आवाज़ लगा लेता हूँ, मुझे पानी पिला देगा। तो कालिदास ने आवाज़ लगाई, तो उसी समय झोंपड़ी से एक छोटी सी बच्ची मटका लेकर बाहर निकली थी। तो बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहाँ से जाने लगी। कालिदास उसके पास गए और जाकर कहने लगे कि बालिके, बहुत जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तो वह बच्ची कहने लगी कि आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानती, पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो कालिदास को लगा कि ऐसा भी कोई है संसार में जो मुझे नहीं जानता और मुझे भी परिचय देने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी वह प्यास से बेहाल था। वो कहने लगा कि बालिके, तुम अभी छोटी हो, इसीलिए तुम मुझे नहीं जानती। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा हो तो उसे बाहर भेज दो, वो तो मुझे देखते ही पहचान जाएगा, क्योंकि मेरा नाम और सम्मान बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। मैं तो इस संसार का बहुत ही विद्वान व्यक्ति हूँ। तो कालिदास के घमंड भरे वचनों को सुनकर वह बालिका बहुत ही हैरान हुई। वो कहने लगी कि आप तो असत्य कह रहे हैं। इस संसार में तो सिर्फ दो ही बलवान हैं और मैं तो उन दोनों को जानती हूँ। आप अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो उन दोनों के नाम बताइए। तो कालिदास सोचने लगा। कुछ देर सोचकर फिर बोला कि हे बालिके, मुझे तो पता नहीं, तुम ही बता दो, पर मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मेरा प्यास के मारे गला सूख रहा है। तो वह बालिका कहने लगी कि इस संसार में अन्न और जल, ये दोनों सबसे बड़े हैं। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि वे बड़े से बड़े पहलवान को भी झुका दे। देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। तो उस बालिका का वचन सुनकर कालिदास तो चकित रह गए। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित करने वाले कालिदास एक छोटी सी बालिका के सामने निरुत्तर खड़े थे। तो बालिका ने पुनः पूछा कि सत्य बताएं कि आप कौन हैं। वह वापस जाने की तैयारी में थी। तो कालिदास थोड़ा नम्र होकर बोले कि हे बालिके, मैं तो बटोही हूँ। तो वह बच्ची मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अब भी आप झूठ बोल रहे हैं। इस संसार में दो ही बटोही हैं, मैं तो उन दोनों को जानती हूँ। पहले तुम बताइए कि वो दोनों कौन हैं, फिर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। तो कालिदास उस बालिका के प्रश्नों से वैसे ही हैरान था और ऊपर से तेज प्यास ने कालिदास की बुद्धि छीन कर दी थी। तो लाचार होकर कालिदास ने कहा कि मैं नहीं जानता, तुम ही बता दो कि कौन है। तो वह बच्ची कहने लगी कि आप तो स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और आप यह भी नहीं जानते कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला ही बटोही कहलाता है। और बटोही दो ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके लगातार चलते रहते हैं। आप तो थक गए हैं और भूख और प्यास से बेहाल हैं, तो आप बटोही कैसे हो सकते हैं। इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोंपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वे अपने जीवन में कभी नहीं हुए थे।
बुरी तरह प्यास के मारे उनकी सारी शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चक्कर खा रहा था। उन्होंने बड़ी ही आशा से झोंपड़ी की तरफ देखा कि शायद बालिका वापिस आ रही हो। तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसके हाथ में खाली मटका था। वह कुएं से पानी भरने लगी तो कालिदास अब तो पूरे विनम्र हो चुके थे और उसके पास जाकर कहने लगे कि माते, पानी पिला दीजिए, आपका बड़ा पुण्य होगा। तो वह बुजुर्ग महिला कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं अवश्य तुम्हें पानी पिला दूंगी। तो कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। तो वह वृद्ध महिला कहने लगी कि तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ कि तुम कौन हो? तो यह सुनकर हारे हुए कालिदास हताश होकर कहने लगे कि मैं सहनशील हूँ, आप मुझे पानी पिला दें। तो वह स्त्री कहने लगी, नहीं, सहनशील तो दो हैं। पहली धरती, जो पापी और पुण्य आत्मा सबका बोझ सहन करती है, उसकी छाती चीरकर बीज बोते हैं, फिर भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरा है पेड़, जिसको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देता है। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ कि तुम कौन हो? तो कालिदास अब तो मूर्छित होने वाले थे और तर्क वितर्क से झल्ला कर कहने लगे कि मैं तो हठी हूँ। तो वह वृद्ध स्त्री कहने लगी कि ये भी असत्य है, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केस, कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। आप मुझे सत्य बताइए कि आप कौन हैं? तो कालिदास पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके थे। तो वो कहने लगे कि मैं और कुछ नहीं हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ। तो वो बोली कि तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही होते हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। अब कालिदास के पास कोई भी जवाब नहीं था, तो वह उस वृद्धा के पैरों में गिर पड़ा और पानी के लिए याचना करने लगा। बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा कि हे माते, मुझे पानी पिला दीजिए, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो उस वृद्ध महिला ने कहा कि उठो वत्स। तो आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात सरस्वती माता वहाँ खड़ी थी। तो कालिदास पुनः नमस्तक हो गए। तो माता ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और उसका इतना घमंड कर बैठे कि तुमसे बड़ा विद्वान इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही मुझे यह लीला रचनी पड़ी। तो कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई। वह सरस्वती माता से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि माती, आज से मैं कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं करूँगा। तो सरस्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद देती हुई वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब कालिदास भी भर पेट पानी पिया और पड़ोसी राज्य में जहाँ से निमंत्रण आया था वहाँ के लिए रवाना हो गए। पर अब कालिदास के मन में घमंड नहीं था। बोलो सरस्वती माता की जय हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही कभी दूसरे के ज्ञान को कम समझकर उसे अपने से तुच्छ समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तो वह हर पल कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। आज तक हमने 11 स्कंद पूर्ण कर लिए हैं और आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां स्कंद और पहला अध्याय। तो श्रद्धा पूर्वक सुनते रहिए, प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ और अब किसका राज्य होने वाला है, यह भी मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए।
तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि प्यारे परीक्षित, मैंने तुम्हें यह बात पहले भी बतलाई है कि जरासंध के पिता बृहदर्थ के वंश में अंतिम राजा होगा। उसका नाम पुरंजय अथवा रिपुंजय होगा और उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने ही स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योतक का पुत्र होगा पालक और पालक का होगा विशाखयूप और विशाखयूप का होगा राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संख्या होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण और काकवर्ण का क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विदिशार और विदिशार का अजातशत्रु और फिर दर्मक और दर्मक का पुत्र होगा अजय। अजय से नंदीवर्धन और नंदीवर्धन से महानंदिका का जन्म होगा। शेषनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हे राजन, महानंदी की पत्नी शुद्रा के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बहुत ही बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसीलिए लोग उसे महापद्मी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शुद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासन का कोई उल्लंघन नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश का कारण होने की दृष्टि से उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्व विख्यात नंद और सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा और चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम होगा बिंदुसार। बिंदुसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयस। सुयस का संगत। संगत का शालीशुक और शालीशुक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का पुत्र होगा सतधन्वा और सतधन्वा का पुत्र होगा बहिद्रथ। कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बहिद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद और पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। सोंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। हे राजन, शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कणवंशी नरपतियों के हाथों में चली जाएगी। कणवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कणवंशी वासुदेव मार डालेगा और अपने बल बुद्धि से स्वयं राज करेगा। वासुदेव के पुत्र का नाम होगा भूमितर और भूमितर का होगा नारायण। नारायण का पुत्र सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा ही यशस्वी होगा। कणव वंश के ये 4 नरपति कण्वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। हे राजन, कणवंशी सुशर्मा का एक सुदृढ़ सेवक होगा बलि। वह अंदर जाति का और बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा बनेगा। कृष्ण का पुत्र होगा श्री शांताकरण
और शांताकरण का होगा पूर्णमास। पूर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र होगा चिबिलक। चिबिलक का पुत्र मेघस्वाति, मेघस्वाति का पुत्र अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाले और हाले का पुत्र तलक, तलक का पुत्र पुरीसभिरु और पुरीसभिरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन और सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बाहु कहलाएंगे। इनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम होगा शिवस्वाति। वह बड़ा ही वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वाति का गोमती पत्थर और उसका पुत्र होगा पूरीमान। पूरीमान का पुत्र मैदशिरा और मैदशिरा का पुत्र शिवस्कंद। शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविजय और लोमधी। हे राजन, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 7 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े ही लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुरुक राज्य करेंगे और फिर उनके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किली किला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का एक राजा होगा। भूतनंद वांगिरी, वांगिरी का भाई होगा शिशुनंदी तथा यशोनंदी और परवीरक। ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब बाहलिक कहलाएंगे। और फिर उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। बाहलिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज करेंगे। उनमें 7 आंध्र प्रदेश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विषवसप्रुजी। ये जो मैंने पहले आपको पुरुंजय बताया है उसके अलावा द्वितीय पुरुंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिन, यदु और मदर आदि मलेश पराई जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मावतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज्य होगा। ये सब के सब एक ही समय में अलग अलग जगह पर राज्य करेंगे। ये सब के सब झूठे, मक्कार, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये प्राय क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। इन्हें गुस्सा बहुत ही जल्द आएगा। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन हथिया लेने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते देर लगेगी। क्षण भर में रुष्ट, क्षण भर में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु बहुत थोड़ी होंगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे मल्लेच्छ ही होंगे। वे लूट खोस कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी।
राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, समय बहुत बड़ा बलवान है। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वह अपने हिसाब से धर्म और न्याय की व्यवस्था करेगा। विवाह संबंधी कार्यों के लिए कुल देखना, शीलता, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक और युवती एक दूसरे से मिलकर अपनी रुचि के अनुसार ही संबंध बनाएंगे। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट करेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुषों की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक दूसरे आश्रम में प्रवेश करने का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन देने में असमर्थ होगा उसे अदालत में कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। जो बोलचाल में जितना अधिक चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी कि गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही काफ़ी होगी। इसके लिए माँ बाप, कुटुंबियों की, रिश्तेदारों की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लेस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा और लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ जैसे गंगा, गोमती उनकी उपेक्षा करेंगे। कलयुग में माता पिता का कहा नहीं मानेंगे और उनकी उपेक्षा करते हुए उनकी हर बात से मुख मोड़ लेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल रखेंगे, दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर रखेंगे। यही सब कुछ सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा कि पेट भर लो, और जो जितना झूठा और ढीठ होगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। झूठ बोलने वाले के साथ खूब भारी भीड़ होगी और सच बोलने वाला अकेला ही खड़ा रहेगा। योग्यता, चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन केवल यश के लिए किया जाएगा। जब इस प्रकार सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम नहीं रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो बली होगा वही राजा बनेगा। उस समय के राजा अत्यंत निर्दयी और क्रूर होंगे और वे लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई फर्क नहीं किया जा सकेगा और वे प्रजा का धन और उनकी पत्नियों को छीनने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के साग, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज, गुठली आदि खाकर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा और कर इतने बढ़ जाएंगे कि कर पर कर लगते ही जाएंगे। और कभी इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और साथ में बर्फ़ भी जमेगी। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी और कभी इतनी वर्षा होगी कि बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपके संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा मिलेगा नहीं। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। कलयुग के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे
क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्म में पाखंडता बढ़ जाएगी और राजा महाराजा भी डाकू और लुटेरों के समान ही हो जाएंगे। मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे और नाना प्रकार के कुकर्म भी करेंगे। वो अपनी जीविका चलाने के लिए हर बुरे से बुरा काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। 4 वर्गों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली होगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है बस सिर्फ उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूँ आदि जो धान हैं उनके पौधे भी बहुत छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कंटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा बहुत कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सुने सुने हो जाएंगे। हे राजन, इससे अधिक क्या बताऊं कि कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग पराये गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतव गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। हे राजन, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक और सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म बंधन काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करेंगे। उनका हृदय बड़ा ही उदार और भगवत भक्ति से पूर्ण होगा और उन्हीं के घर पर कल्कि भगवान अवतार लेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं और समस्त चराचर के वे ही रक्षक हैं और वे ही स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार से मौत के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के भेष में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। हे राजन, जब इस तरह सारे डाकुओं का संहार हो जाएगा तब नगर और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध को प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में सतव मूर्ति भगवान वासुदेव जी विराजमान होंगे। फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होगी। प्रजा के प्रेमी श्री हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतव गुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। हे राजन, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे उनका तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है उस समय उनसे पहले 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तऋषि गण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मगा नक्षत्र पर स्थित हैं। स्वयं सर्वव्यापक
सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सतौम्य विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे और वे जिस समय अपनी लीला संवरण करके परम धाम को पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश कर लिया था और कलयुग के कारण ही मनुष्यों की गति और मति पाप की तरफ लुढ़क गई। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक तो कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर नहीं जमा सका। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की अर्थात मनुष्य की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य होगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू हो जाएगी। विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रस्थान किया, उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया था। हे राजन, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत जाएंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे। तभी से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। हे राजन, मैंने तुमसे केवल मनुवंश का विस्तार से वर्णन किया है। जैसे मनुवंश की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, केवल उनकी कथा रह गई है। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। विषम पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्वाक्षु वंश मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त कर्म के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। हे राजन, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है, वे सब और उसके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहेंगे, परंतु उनका अंत भी हर मनुष्यों की तरह ही होगा। वे भी मृत्यु को पाकर धूल में मिल जाएंगे। इस शरीर को चाहे कोई राजा कहे, परंतु अंत में यह विष्टा अथवा राख के रूप में ही परिणत होगा, राख ही बनकर रहेगा। इस शरीर का अहंकार करके जो भी किसी दूसरे प्राणी को सताता है, वह ना तो अपना स्वार्थ जानता है और ना ही अपना परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे, मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना मान बैठते हैं और बड़े ही घमंड के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है, ये इतना सारा धन मेरा है और ये मेरा परिवार है। हर चीज़ को लेकर उसके मन में अहंकार आ जाता है। इसी तरह अहंकार में अपना जीवन जीते हुए वह एक दिन शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाता है। उसका कमाया हुआ धन, उसकी पृथ्वी, उसका परिवार सब कुछ पीछे रह जाते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं चलता। फिर भी मूर्ख पुरुष इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हे राजन, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल उनकी कहानी ही शेष बची है, अब उनका और कुछ भी शेष नहीं है। हे परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग
मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़े ही उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है कि कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग, जो स्वयं मौत के खिलौने हैं और मुझे जीतना चाहते हैं, राजाओं से भी यह बात छिपी नहीं है कि उन्हें एक ना एक दिन तो मरना ही है, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खा जाते हैं। वे हर समय अपने मन में सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित 500 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने भीतर स्त्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी स्त्रुओं को जीतना बहुत ही कठिन है। उसके बाद वे अपने स्त्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा, हम उसे अवश्य जीत लेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे कर्म से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारी राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती कि उनके सिर पर तो काल सवार है। यही नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तो वे दूसरे द्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग तो उनको वश में करके भी अपना थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का यह कितना तुच्छ फल है। पृथ्वी इसी तरह सोचती रहती है कि बड़े बड़े मन और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट जाएंगे, मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। फिर ये मूर्ख राजा लोग मुझे युद्ध में जीतकर वश में क्यों करना चाहते हैं? जिनके चित्त में यह बात दृढ़ मूल हो गई है, जिसके मन में भी अभी यही अहंकार है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे आपस में इस प्रकार कहते हैं कि अरे ओ मूर्ख, ये सारी पृथ्वी मेरी है, तेरी नहीं है। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते रहते हैं, एक दूसरे की स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और कभी कभी स्वयं भी मर जाते हैं। पृथु, पुरुरवा, गांधी, नहुस, भरत, सहस्त्रबाहु, अर्जुन, मदांता, सगर, राम, धुंधुमार, रघु, त्रिशनबिंदु, ययाति, सरयाति, शंतनु, गय, भागीरथ, कुवलिया सव, कुकुस्थ, नल, नरिग, हिरण्यकशिपु, वृतासुर, लोकद्रोही रावण, नमुची, संबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर आदि और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सारे के सारे सब कुछ समझते थे, सूरवीर थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें जीत नहीं सके, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। हे राजन, उन्होंने अपने पूरी अंतःकरण से मुझसे ममता की और यह समझा कि यह पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी नहीं होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ भी पता नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र रह गई है। जब तक जिस किसी को याद है तब तक इनके चर्चे किए जाएंगे और बाद में कहानी भूलते ही इनके चर्चे भी भूल जाएंगे। हे राजन, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान गुरु हुए हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे का अध्याय अपने सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो।